इलेक्ट्रीशियन जहाँ कहीं भी हो इंडस्ट्री के ऑफिस में आ जाएं। इलेक्ट्रीशियन जहाँ कहीं भी हो इंडस्ट्री के ऑफिस में आ जाएं। अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। जी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से एनर्जेटिक व्लॉग आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये मेरा व्लॉग बहुत ही मज़े का व्लॉग है क्योंकि मैं गई थी एक फ्लावर एग्ज़िबिशन में, फ्लावर शो एग्ज़िबिशन, जो कि यहाँ पर हमारी कराची में लगती है और ये काफ़ी सालों से लग रही है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कितने सालों से लग रही है, और अगर नहीं भी बताऊँगी तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं एक कह लीजिए कि इस फ्लावर शो में क्यों गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी एक पार्टिसिपेशन थी यहाँ पर, और वो तकरीबन काफ़ी सालों से यहाँ पर वो कर रहे हैं। और जी इसके साथ ही जो है ना वो मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि जो ये आवाज़ है इसने हमारे दिल क्यों हिला दिए थे, वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ का ना हर सीन आपने देखना है। मैंने स्लो डाउन करा है क्योंकि मैंने कम सेकंड्स का लिया था, तो इस आवाज़ ने मुझे क्यों हिला दिया है वो भी बताऊंगी। और आगे मुझे हस्बैंड ना इस जगह क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे हम लोगों को, वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। इसकी जितनी भी सब चीज़ें हैं ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ये सारी चीज़ें अपने घर में ले आऊँ, और सबका ही तकरीबन दिल करता है। आप लोग भी देखेंगे ना, आप लोगों का भी दिल चाहेगा वाकई कि ये सब चीज़ें जो है ना वो हमारे घर पर भी हों। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत आसान है। हमारी चीज़ें जितनी भी घर में होती हैं उससे हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ऐसी होममेड डेकोरेट चीज़ें जो है ना मुझे बहुत पसंद आती हैं और मेरा दिल करता है कि मेरे घर में भी हों। खैर जी, यहाँ पर मैं ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करके फिर आप लोगों से करती हूँ बहुत सारी बातें। मैंने यहाँ से ना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब्बू आ गए थे और हमारा वेट कर रहे थे, और हमारे के साथ साथ जो है ना वो इन ड्राइव का भी वेट हो रहा था, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ना आयुष्मान को लेके अर्ली चला जाऊँगा, तुम जो है ना वो बच्चों के साथ और अब्बू के साथ शाम तक आ जाना। तो यहाँ पर जो है वो मैं और अब्बू बच्चों के साथ हम इन ड्राइव पे जाएंगे, और ये पहले से ही चले गए थे। खैर जी, यहाँ अब हम निकलेंगे और यहाँ पर जो है ना वो उरहान सो गए थे। इनका ये होता है कि उरहान को मैं जब भी किसी मतलब हम लोग गाड़ी का सफ़र करते हैं ना, तो उरहान की तबीयत लाजमी ख़राब होती है, और इसमें भी जो है ना वो लास्ट टाइम उरहान ने वॉमिट करी दी थी, और फिर इन्होंने जल्दी से कार वालों ने ना अपना शॉपर दिया निकाल के कि गाड़ी इनकी ख़राब ना हो जाए। तो इन्हीं चीज़ों से जो है ना इनके बाबा भी घबराते हैं कि इसकी तबीयत ना ख़राब हो, और हम इसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादातर बाइक पे जाते हैं और आते हैं, क्योंकि ना इसकी हमेशा गाड़ी में तबीयत ख़राब होती है। खैर यहाँ पर मैं आपको ये ज़ुहान का नेल दिखा रही हूँ। ज़ुहान का जो ये नेल है ना, ये कह लीजिए कि ज़ुहान का नेल इन्होंने जो है ना वो अंगूठा चूस चूस के ख़राब किया है। और इस बच्चे का ना मेरा ये था कि ये कह लीजिए कि पैदा होने के 2 घंटे बाद मेरी इस पे नज़र पड़ी थी ना, तो ये जो है ना वो अंगूठा चूस रहे थे अपना, और इसकी वजह से ना इसने अपना हाल ना बहुत बुरा कर लिया था। बस यही कह सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रही हूँ तो सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को एक सबक सा मिले, एक लेसन सा मिले कि हम ना मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है कि वो ना चूसे ना करे। मैंने इसके साथ कत्था लगाना और कुछ रुमाल वगैरह बांधना, लेकिन फिर भी इसने जो है ना ये कह लीजिए कि रात में सोते हुए इतना ज़्यादा चूसा, इतना ज़्यादा इस तरह से कर के ना इसने इसका हाल बुरा कर लिया। फिर कहते हैं ना जब वो वक्त समझाता है तो ख़ुद ही समझ में आ जाता है। तो फिर जब ये बिल्कुल इसका हाल नहीं इसका ख़राब हो ना, तो इसको मैं प्यार प्यार से कहती थी, बेटा ये ख़राब हो जाएगा आपका नाखून ना, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद ही चूसना ना छोड़ दिया। फिर अब इसका जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नेल पूरा निकल रहा है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके थे जहाँ पर मेरे मियाँ ने अपना ये स्टॉल वगैरह लगाया हुआ था, ये और इनके फ्रेंड वगैरह। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी। ये सारा इनका जो है ना वो सारी जितनी भी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी ये सब प्लांट्स की चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जो कि इसको ग्रो अप करने में साथ देती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, और ये जो चीज़ें हैं ना इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अक्सर बेशतर ये अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं। मतलब जब भी जाते हैं ना कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं, तो वो भी काफ़ी चीज़ें इसमें हैं ऐड, मुझे बताते रहते हैं कि ये चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो इनको ना काफ़ी चीज़ों को, मेरे हस्बैंड को काफ़ी चीज़ों को पता है। तो इस तरह से जो इसके अंदर होती है ना वो चीज़ें, इनको काफ़ी चीज़ों को पता है। तो अभी जो है ना यहाँ पर कोई ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमसे जो है ना वो मतलब इस तरह से जो काफ़ी ऐसे कस्टमर होते हैं जो इंग्लिश में चाहते हैं बात करना, तो वो भी उससे भी मेरे हस्बैंड जो है ना वो अच्छे से डील कर लेते हैं। और मैं देख रही थी इनको माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा डील कर रहे थे। ये काफ़ी मिनी प्लांट्स ना मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। छोटे छोटे प्लांट्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये घर में होनी ना बहुत खूबसूरत लगती है। तो इनकी प्राइस भी मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी प्राइस है, लेकिन ये जो प्लांट्स है ना बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे लगते हैं, लाइक कैंडल्स की तरह से होते हैं। इसके अलावा ये जो एक चीज़ है ना ये स्पैरो और ये बटरफ्लाई, ये सोलर बटरफ्लाई है।
इसको आप ना मतलब अपने बाग में छोटा सा करके इसको इस तरह से लगवा सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही थी ये। बिल्कुल मैंने जो है ना लाइक फ़र्स्ट टाइम देखी है इस तरह से सोलर बटरफ्लाई, जो कि आप इसमें प्लांट में लगा सकते हैं। तो बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इन्होंने जो है ना वो पहले दफ़ा में जो है ना इन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी, तभी इन्होंने दिखाया, तो मैं तो इसको बिल्कुल रियल समझी थी। इसके अलावा ये जो ग्रास वगैरह की चीज़ें हैं, ये भी जो है वो हमारे पौधों को ग्रो अप करने में बहुत साथ देती हैं। तो ये मैं सब चीज़ें, मैं जो हूँ ना मतलब बजाते खुद मैं पहली दफ़ा ये सब चीज़ें देख रही थी, तो मैं हर चीज़ को उठा के भी देख रही थी, ये क्या चीज़ किस चीज़ की परफॉर्म करती है। स्कूल में जब हम जाते हैं ना तो हम बस हिबिस्कस फ्लावर और रोज़ फ्लावर के अंदर की चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे इतनी चीज़ें ऐसी मिली, जैसे कि हमारे ये शान पैकेट के मसाले होते हैं ना, और हमें पता होता है कि किससे कीमा बनेगा और किससे गोश्त बनेगा। तो इस तरह की मुझे काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है ना मिली। अभी हम लोग जो है ना वो आगे की तरफ जा रहे थे। हमने इनके बाबा से मिल लिया था, और जो है ना वो यहाँ पर इन्होंने कहा कि तुम आगे जाके देख कर आओ सब चीज़ें, और किस किस के कहाँ कहाँ स्टॉल लगे हुए। तो हम लोग आगे की तरफ निकले थे, तो अब्बू को साथ ले लिया था, साथ ही बच्चों को ले लिया था। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि ये जो है ना वो समंदर की जो सिप होती है ना, उससे बनाई हुई ये बेल्स हैं। ये जब इसकी आवाज़ थी ना, इसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत और गजरे की तरह से भी लग रहा था, और साथ ही जो है ना छोटी सिप्पी, बड़ी सिप्पी, और ये सब मतलब इस तरह से कह लीजिए कि समंदर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आप जो है ना वो अंदाज़ा नहीं कर सकते। आवाज़ इसकी बहुत प्यारी थी। इसके साथ ही साथ जो है ना वो यहाँ पर की स्टॉल था। इसके अंदर जो है ना आप अपने हिसाब से लेकर अपना नाम भी करवा सकते हैं, पेन पे भी, इस पे भी। तो ये यहाँ पर जो है ना वो प्ले एरिया था। प्ले एरिया में जो है ना वो अरशमान और उरहान को मैं दिखाने लाई थी, तो फिर उरहान ने जो है ना वो बाबा साथ नहीं थे, तो बैठने का जो है ना वो उन्होंने मना कर दिया। मम्मा मैं नहीं बैठूँगा, डर लगने लगा, फ़ौरन से शर्मा गए। और अरशमान ने कहा मम्मा मैं बैठूँगा, तो फिर मैंने इनको जो है ना वो बिठा दिया था। साथ ही मुझे इनके बाबा ने कहा था कि जाओ फूड स्टॉल्स पे जाके जो भी खाना हो वो खा लो, या फिर बच्चों को कुछ दिखा लो। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पर आकर इनको बिठा दिया था। ये एक जो है ना वो यहाँ पर एक राइड जो है वो 200 रुपीज़ की आई थिंक थी। इसके अलावा एक ये और स्टॉल था बहुत ही खूबसूरत सा। इसके अंदर जो है ना वो आर्टिफ़िशियल रैबिट्स, आर्टिफ़िशियल गोट, आर्टिफ़िशियल फ्रॉग्स, आर्टिफ़िशियल टर्टल, इस तरह की सब चीज़ें थी। जो हमारे घर में आजकल टर्टल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मतलब मैंने जो वीडियोज़ वगैरह लगाई हैं वो भी इसी फ्लावर शो की सौगात है। मतलब फ्लावर शो में ही हमें कहीं मिला था, इनके बाबा को कहीं मिला था। तो ये देखें कितने खूबसूरत टर्टल, कितने खूबसूरत जो है ना वो ये रैबिट्स वगैरह लगे हुए थे। उरहान का बस नहीं चल रहा था ये सब उठा के मैं घर ले जाऊँ। इसको भी हम अपने गार्डन में जो है ना वो होल्ड करवा सकते हैं, ताकि हमारे गार्डन को जो है ना वो खूबसूरती, एक नई खूबसूरती मिले। तो इसके भी काफ़ी हाईएस्ट प्राइस थे। अगर आप लोग लेना चाहो तो ये काफ़ी मतलब अच्छी प्राइस पे थे ये भी। और यहाँ साथ ही मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये छोटे छोटे स्टोन हैं जिसको कलर्स किए हुए हैं, इतने कलरों में कलर्स किए हुए हैं। साथ ही इसको जो है ना वो एक कार्टन की मदद से जो है वो इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। साथ इसके अंदर जो है ना बीच में ये आप लोग देख सकते होंगे खूबसूरत से बाउल्स के साथ ना फ्लावर्स इस तरह सजाए हुए हैं, जैसे लाइक ये बिल्कुल एक झालर सी इस तरह से लटके हुए से लगे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। बच्चों को जो है ना मैं दिखा रही थी। और ये सब जो है ना ये सब प्लांट्स हैं, इसके अंदर अंदर तक जो है ना वो छोटे छोटे मिनी प्लांट्स हैं। और इसका जो है ना पूरा एक कह लीजिए कि पहाड़ सा बनाया हुआ था, बहुत खूबसूरत सा, जो कि बच्चों को देखने में बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। फ्लावर्स इतने प्यारे थे कि मेरा बस नहीं चल रहा था ये सारे फ्लावर्स मेरे घर पर हो। मैं इनसे काफ़ी दिनों से जो है ना वो इन सब पौधों को लाने की ज़िद कर रही थी। तो यहाँ पर ये सारे पौधे देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने जो है ना वो अपनी पिक्चर्स भी करवाई। मैं अपने न्यू शूज़ पहन कर गई थी, जो कि ये अमेरिका से लेकर आए थे। तो इसका जो है ना वो एक कलर रेड है, एक कलर पिंक है, सॉरी एक येलो है। ये स्पंच वाले मेरे शूज़ थे, तो मैं ये पहन के गई थी। साथ ही जो है ना वो मेरे ये सारे प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको देखकर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से। इसको देखकर ही आप लोगों को दिल कर रहा होगा कि ये भी आप लोगों के घर में हो, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं ना ये हमारे घर के बाहर रखे हों तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने इन्होंने बिल्कुल, ये कह लीजिए कि बिल्कुल आम सी चीज़ है, लेकिन इन्होंने इसको लटका कर, इसको हैंग कर इतना खूबसूरत बनाया हुआ था। साथ ही जो है ना इन्होंने एक जो है ना वो एक कह लीजिए कि बिल्कुल एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक दिया हुआ था बीच बीच में। अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगी, क्योंकि इनकी एक साइड पे जो है ना वो कह लीजिए कि एक फूड स्टॉल्स था, और एक जो है ना एक साइड पे प्लांट्स की सारी चीज़ें थी। देखिए मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जो है ना मोबाइल पे काफ़ी देर से जो है एक निशान सा आया हुआ था, और फिर मुझे काफ़ी आगे जाके पता चला। फिर मैंने
एट लास्ट इसको जो है वो साफ़ कर लिया। अभी हम आगे जा रहे थे और आगे जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक कलर में जो है ना वो सारे इनके प्लांट के कलर थे। इनका थीम ये था कि पौधों को जो है ना वो जो इसका वो है ना कहेंगे कि जिसके अंदर प्लांट रखा हुआ होता है, इन्होंने इसको ब्लैक कलर में रखा हुआ था, किसी ने ग्रीन कलर का रखा हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने इस तरह की थीम भी बनाई हुई थी। साथ साथ जो है ना वो काफ़ी लोगों ने किसी एक दो चीज़ों पे जो है ना वो कहते हैं ना कि एक ही दो चीज़ों के जो प्लांट्स रखे हुए होते हैं वही चीज़ें रखी हुई थी। किसी ने छोटे प्लांट्स का जो है वो स्टॉल लगाया हुआ था। तो इस तरह से और जो लोग जो घर के लोग प्लांट्स ख़रीद रहे थे उनके लिए एक जो है वो ट्रॉली सी थी, जो कि एक लोहे की ट्रॉली होती है, आप लोगों ने कभी ना कभी देखी हो घर बनाने में, जो कि पाकिस्तान में यूज़ होती है। तो काफ़ी लोग उस पर रखवा कर अपने पौधे यहाँ से लेके जा रहे थे। और ये था हनी का स्टॉल, जो कि बिल्कुल रियल हनी निकलता है और काफ़ी महंगा सेल होता है और हनी की हर किस्म हर चीज़ थी। तो ये जो है ना वो लेडी थी, इन्होंने जो है वो जैतून का भी रखा हुआ था। और इसके अलावा ये वाले जो है ना ये वाले प्लांट भी बहुत खूबसूरत हैं। ये जो इसमें मतलब आर्ट बना हुआ होता है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके तो आजकल डिनर सेट भी बहुत प्यारे आ रहे हैं। इसके अलावा ये हैंड बैग्स थे जो कि बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे हैंड बैग्स। इसके अलावा ये टाइडीज़ थी यहाँ पर ना, तो ये टाइडीज़ और ये इस तरह से इसके रग्स ये भी बहुत खूबसूरत और मतलब अच्छे बने हुए थे। इसके अलावा ये जो चीज़ें थी ना, ये वाला जो था ये हैंडमेड था। और इसमें हैंडमेड मैं क्यों कह रही हूँ, इसके अंदर सारी पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें जो इनकी यहाँ पर खड़ी हुई थी ना आंटी लेडी, इन्होंने मुझे बताया कि ये हैंडमेड्स हैं और इसको जो है वो खुद पेंट किया गया है। इसके अलावा इसकी जो बोटल्स हैं, जो आप मतलब आप जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना, ये सब जो है वो हैंड से पेंटिंग हुई हुई है। तो काफ़ी मेहनत है माशाल्लाह से। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है वो फ़र्नीचर और प्लास्टिक फ़र्नीचर इसका भी स्टॉल लगा हुआ था। इसमें जो है ना मुझे स्कूल फ़र्नीचर बहुत प्यारा नज़र आया, जो कि मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं अर्शमान के लिए, उरहान के लिए ऐसा लेकर आऊँ। अच्छा, ये जो टेबल्स और ये जो चेयर्स हैं ना, ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। और ये जो मतलब आप चाहते हैं ना कि शाम में आप बैठें करें, तो ये चीज़ें तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। लेकिन जो मैं आपको स्कूल फ़र्नीचर दिखाने वाली हूँ ना, ये वाला, तो ये मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। इसके अंदर आप आराम से बच्चों की चीज़ें रख कर पैक कर सकते हैं और साथ ही बच्चा जो है ना वो काम भी करता रहेगा। एक ये थी और एक ये थी, मैंने इसके प्राइस भी पूछे हैं। तो ये जो है ना ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगी। इसके नीचे थोड़ा सा डेस्क था, इसको उठा नहीं सकते थे, लेकिन इसके अंदर नीचे जो है ना वो गैप दिया हुआ था, आप आराम से बच्चा पढ़े और इसके बाद जो है ना वो बच्चा वहीं से खड़ा हो जाए। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे रेड वाली अच्छी लगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा टेबल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, रेड या ब्लू। रेड टेबल ज़्यादा अच्छा था या ब्लू, तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। अच्छा, यहाँ मैं फ़ूड कोर्ट आ चुकी हूँ। फ़ूड कोर्ट पे जो है ना वो सबसे पहले जो है वो चाइनीज़ आइटम रखा हुआ था। चाइनीज़ राइस रखे हुए थे, मंचूरियन रखा हुआ था, मैक्रोनी रखी हुई थी, स्पैगेटी रखी हुई थी और साथ ही जो है ना वो पोटैटो स्पायरल रखा हुआ था, जो कि आजकल बहुत इन है, बहुत लोग खाते हैं इसको, बहुत ही मज़े से खाते हैं। इसके अलावा फ्रोज़न आइटम में जो है ना वो बॉक्स पेटीज़ थी, कोन्स थी, समोसाज, रोल, ऐसी चीज़ें जो कि अट्रैक्ट करती हैं। और सबसे पहले ही फ्रंट पे ना ये चीज़ें रखी हुई थी। इसके साथ भी जो है एक आंटी खड़ी हुई थी, वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो काम कर रही थी और इनका फूड घर का था। साथ ही साथ जो है ना मैंने देखा बारबेक्यू भी रखा हुआ है, इसके अंदर चिकन टिक्का और ये सब चीज़ें थी। और चटपटी चीज़ों पे अगर आ जाएँ तो पाकिस्तान में जो ये चीज़ें होती हैं ना, समोसे, गोलगप्पे और चाट वगैरह, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसके बगैर जो है ना वो कहते हैं ना पिकनिक अधूरी है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मज़े की यहाँ पर रखी हुई थी। इसके अलावा बन कबाब था, फ्राइज़ थी। ये जो था ना वो सोडा आइटम था, सोडा जो होती है ना ब्लू आइस सोडा, तो ये भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था कि मम्मा ये क्या है, ये दिला दें। मैंने कहा पियोगे नहीं आप लोग, क्योंकि एक दफ़ा मैं दिलवा चुकी हूँ इन लोगों को, इनके बाबा दिलवा चुके हैं ब्लू कलर में। तो फिर ये था, यहाँ पर हलीम का स्टॉल लगा हुआ था। हलीम का बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे हलीम का। हाँ, जो था ना बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई थी, जिसमें हम कैंडीज़ कह सकते हैं, चॉकलेट्स कह सकते हैं और क्ले वगैरह कह सकते हैं। ये किचन्स थी, तो किचन्स के साथ साथ जो है वो आगे कॉटन कैंडी लगी हुई थी। इसके अलावा ये पोटैटो स्पायरल फिर से आ जाता है, पोटैटो फ्राइज़ वगैरह फिर से आ जाती हैं। तो इसका स्टॉल लगा हुआ था। आगे जो है ना वो शवरमा था। शवरमा जो है ना वो भी तकरीबन 400-300 समथिंग का था। मैंने सबके पहले प्राइस मालूम करे, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने क्या लेना है। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये मोमोज़ देखे। मोमोज़ का भी काफ़ी दिल चाह रहा था कि मोमोज़ खा के देखूँ, फिर दिल ने कहा नहीं,
पता नहीं ऐसा ना हो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट मैंने वीडियोस जो शेयर करी है ना, उसके बाद मेरा दिल इतना ज़्यादा टूट चुका है कि किसी भी चीज़ पे एतबार ही नहीं कर पा रहा। कोई फ्रोज़न आइटम भी यहाँ पर मिल रहे थे ना, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ले लूँ। ये था सारा फास्ट फूड जो है ना, वो इसके अंदर जो है ना वो बर्गर, जिंगर बर्गर और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें थी, ब्रोस्ट वगैरह। फिर से एक दफ़ा और हलीम का स्टॉल लगा हुआ था, जो है ना वो हलीम वगैरह यहाँ पर सेल हो रही थी। ये जो था ना वो कचौरी हो रही थी। तो मैंने ये किया कि ना मैंने बच्चों को ना फ्राइज़ दिलवा दी थी। फ्राइज़ मैंने इसलिए दिलवा दी थी कि मैंने कहा चलें बैठ के ना ये लोग कुछ खा लें, तब तक मैं कुछ सोच लूँ कि मैंने क्या लेना है। लेकिन फिर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और इन्होंने केचप डलवाई, तो केचप इन्होंने जो है ना वो मिर्चों वाली डाल दी थी। फिर मैं यहाँ बच्चों के साथ जो है ना वो बैठ गई थी। फिर आगे जो है ना वो शो हो रहा था, म्यूज़िक शो हो रहा था, तो वो मैं देखने लग गई थी। म्यूज़िक देखने के बाद मैं यहाँ पर आगे बढ़ी तो मुझे मैकडॉनल्ड्स नज़र आ गया था, तो उसके बाद मैंने सोचा चलें देखते हैं अगर यहाँ से कुछ समझ में आ जाए, बच्चे खा लें। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पैकिंग में तबारुक शहद था, तबर्रुक के नाम से, और ये 5 टाइप्स यहाँ पर शहद थी और साथ ही इसकी स्टिक थी। बहुत ही खूबसूरत पैकिंग थी। हम सोचते हैं कि यार शहद किस टाइप का हो सकता है। शहद जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत टाइप्स का होता है, जिस पे हनी बीन बैठती है उस टाइप का शहद होता है। तो ये सनफ्लावर का शहद था, इसके अलावा रोज़ का था। बहुत माशाल्लाह बहुत मज़ा आई थी। तो मैं यहाँ पर शहद भी देख रही थी, साथ ही जो है ना वो ग्रेन्स रखे हुए थे। बच्चे बड़े दोनों खा सकते हैं इसको। और साथ ही ये जो है ना वो प्लांट को होल्ड करने वाला ये रखा हुआ था। इसके अलावा ये जो है वो शावर रखा हुआ था। ये प्लांट्स रखे हुए थे। प्लांट्स इसके अंदर हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो आजकल लोग जो है ना वो काफ़ी दफ़ा प्लांट्स लेने के बाद इस तरह चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है वो खूबसूरत सा जो है वो मतलब सीड वगैरह रखे हुए हैं। ये सारा जो है ना वो हमारे टाइप का ही वो था लगा हुआ स्टॉल जो है ना। साथ ही सूरज गुरूब हो रहा था, तो मैंने इसका भी थोड़ा सा मंजर लिया कि सूरज बिल्कुल जाता जा रहा था और मैं जो है ना वो सामने कैमरा रखी हुई थी। साथ आपको जो है ना वो 2 बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, वो बहुत हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं कराची की। और यहाँ पर मैं जो हूँ ना जहाँ पर अब जाने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला फर्नीचर, ये एंटीक फर्नीचर के स्टाइल से बहुत इन है अब। ये जो फर्नीचर है ना ये आपको बज्जो ड्रामा आप लोगों ने शायद देखा हो, तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। मैंने जो ड्रामा देखा है, मैंने भी देखा है ये ड्रामा। इसके अलावा ये नमाज़ की आपको जगह नज़र आ रही होगी। मैंने भी सोचा है इंशाअल्लाह ताला जब भी मैं जो हूँ ना वो घर को सेटअप करूँगी तो मैं नमाज़ का इस तरह से तख़त सा लाऊँगी। बस आपने ये लिया और बस एक जगह कहते हैं ना बनानी पड़ती है। तो ये फर्नीचर इतना खूबसूरत था। इसके अलावा ये कैलीग्राफी हुआ हुआ फर्नीचर, वो सॉरी कैलीग्राफी हुआ हुआ जो है वो क्रॉकरी रखी हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। इसके अलावा ये जो है वो मतलब इसके वो थे थैले थे ये शायद, तो ये भी अच्छा लग रहा था। ये बिल्कुल अंदर की साइड पे सारा कुछ लगा हुआ था। बच्चे यहाँ पर जो है ना उतनी एक टैंकी सी बनी हुई थी, क्या बना हुआ था ये, बच्चे इससे स्लाइड लेना शुरू हो चुके थे और मैं इन लोगों को रोक रही थी। और ये देखें इनकी खासियत देखें, इनके प्लांट्स में जो है ना वो इस तरह के सारे ये प्लांट्स थे कि प्लास्टिक के साथ साथ नीचे शीशे का जो है ना वो मतलब ट्रांसपेरेंट लग रहा था। पानी हम इसके नीचे रख सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। तो हर एक ने अपनी अपनी खासियत बनाई हुई थी। इस स्टॉल पे जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लचेस बैग्स वगैरह रखे हुए थे। ये भी हैंडमेड थे। हैंडमेड वो वाले हैंडमेड नहीं कहेंगे कि आप घर में बैठ के इसको हैंड से जो है ना वो मेकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो लगा हुआ होता है ना अड्डे पे जो लगा कर करवाते हैं वो चीज़ थी ये। तो मैंने इसके प्राइस भी यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करने हैं। इसके वन बैग या वन पर्स या ये कह लीजिए वन क्लच के प्राइस 5000 समथिंग थे, और 5000 से 10000 तक जा रहा था। जो जितना खूबसूरत है, जितना मतलब कहते हैं ना जितना शहद डालो या जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो वो वाला हिसाब था। बहुत ही खूबसूरत थे और मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी जो है ना कहते हैं ना क्लिपिंग लेने में बहुत मसला कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत शॉल्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत रखी हुई थी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरे टाइप्स की जो है ना वो किचन्स वगैरह रखी हुई हैं जो कि बड़ों की टाइप थी। मुझे मतलब इतनी चीज़ें थी कि मेरा मतलब आपको मैं नहीं बता सकती, मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं हर चीज़ को बहुत देर तक कैप्चर करूँ, लेकिन बच्चों के साथ मैं इतनी देर तक कैप्चर नहीं कर सकती थी। यही वो 2 बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि ये काफ़ी हाईएस्ट कराची की बिल्डिंग्स हैं। और अब हम यहाँ आ जाते हैं तो ये थी यहाँ पर बिल्कुल डेजर्ट की जो था ना वो शॉप था। वो मैं भी बहुत कम सेकंड लेने का हुआ मुझसे।
तो वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिया। अभी यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा पाऊँगी। ये जो थे ना वो न्यूज़ वाले आए हुए थे और मेरे हस्बैंड बता रहे थे, क्योंकि 3 से 4 दिन का था ना, तो वो तो हर रोज़ गए थे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर हर रोज़ ही एक्टर्स और जो है ना वो न्यूज़ वाले आते हैं। और काफ़ी चैनल्स ने फ्लावर शो के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी चैनल्स ने जो है वो इस फ्लावर शो को हर साल का डाला हुआ होता है। तो ये कराची में बहुत बड़े उस पर लगता है ये। और अगर आप में से कोई नहीं जाता, मेरे व्लॉग के तवज्जो से जाएगा, तो प्लीज़ 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 कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा थोड़ा सा भी शाम सी हो गई थी, रात सी हो गई थी, मैंने किसी को भी ब्लर नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे और मैं किस को ब्लर करती, इसलिए मैंने नहीं किया। और मैं ये समझती थी कि दूर से आ रहा है। अभी यहाँ बच्चे जो है ना वो दूसरे बच्चों के साथ इंजॉय भी कर रहे थे। ये था जो है वो मतलब मैं बच्चों को ये दिखा रही थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने ये 700 समथिंग की डील थी, मैंने ये ले लिया था। मैंने कहा सब ये चीज़ें इतनी महंगी हैं तो बच्चे भी बर्गर वगैरह खा लेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको ये एन एक्टर का जो है ना वो दिखा रही हूँ। इनका शायद आई थिंक डायन ड्रामा भी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। पता नहीं कौन सा ड्रामा इनका बहुत फेमस चल रहा है, तो मुझे ये यहाँ पर नज़र आई, मुझे काफ़ी एक्टर्स नज़र आए। मैं कोशिश करूँगी मैं यहाँ पर लगाऊँ। तो बस यहाँ पर शाम हो चुकी थी, अभी तक मेरे साथ उरहान हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो बस अब आपको उस स्टोरी को सुनाती हूँ कि यहाँ पर जो है ना मैं शाम हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, मतलब थोड़ा और आगे जाके एंड तक देख कर आती हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी जिसके अंदर लाइटिंग वगैरह यूज़ होती है, तो मैं ये सब देख रही थी। तो उरहान अभी तक मेरे साथ हैं और आप लोगों को शोर वोल करते हुए भी नज़र आएंगे। जैसे ही मैं वापसी पलटी, ये उरहान और अरशमान बार बार जो है ना वो बाबा के पास जाते वापस आते मेरे पास, इस तरह कर ही रहते। तो मुझे जो है ना वो एक ये होता कि चलो भाई बच्चे आपस में कर रहे हैं। मुझे जब खाने का टाइम था ना, मैं जब खा रही थी तभी मैंने अरशमान से कह के उरहान को जो है ना वो बुलवाया था। जितनी हाइट है इट्स अ टेबल, इट्स अ फाउंटेन टेबल है ना। उरहान उरहान डोंट टच, सिर्फ दूर से नहीं कर सकते हैं बेटा। वो लेकर आ गए थे सही। फिर उसके बाद फिर हम स्टॉल पे गए, बाबा से मिले, फिर हम वापस ही आ रहे थे। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पता नहीं इसको क्या कहेंगे, इसके अंदर कांटे निकले हुए होते हैं। ये हर टाइप जो है ना वो कांटों वाला पौधा था, एलोवेरा टाइप और इस टाइप के सारे ये पौधे थे। तो ये पूरी उन्हें मतलब अपना इनका जो है ना खासियत यही थी कि इनका जो है ना वो इस टाइप के पौधों की पूरी शॉप थी। तो पता नहीं इसको क्या कहेंगे, मैंने ना सर्च किया गूगल पे, तो बस मैं यहाँ पर देखकर बाहर निकल के आ गई थी। मिनी प्लांट्स भी थे इसके और बिग प्लांट भी थे, तो सब कुछ था इसका जो आपको नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें थी इसकी। तो टाइप्स इसकी सारी एलोवेरा टाइप थी ना। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैं आपको स्टोरी पूरी कंप्लीट कर दूँ क्योंकि आगे ब्लॉग जो है ना फिर वो एंड पे चला जाएगा। तो मैं वापसी ही पलटी हूँ और अरशमान जो है ना वो आगे जाके इनको छोड़कर आना शुरू हो चुके थे कि मम्मा मैं छोड़कर आ जाता हूँ, ये हमें तंग कर रहा है, हर चीज़ को टच कर रहे थे ना ये। तो मैंने कहा बेटा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से छोड़ कर आना। हर बार ही मैं ये बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं वापसी पलटी हूँ मुझे एकदम से एक जो कहना कि एक अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है कि एक बच्चा जो कि जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल के करीब है और लाल कलर का पजामा पहना हुआ है, लाल कलर का ट्राउज़र पहना हुआ है, जिस किसी का भी OHP के ऑफिस से आन के ले जाएँ। तो मैं समझी कि होगा अल्लाह पाक किसी का बच्चा होगा, मतलब दूसरी से तीसरी अनाउंसमेंट थी किसी बच्चे के हवाले से। तो मैंने कहा अल्लाह पाक किसी का होगा, मैं हर दफ़ा में ये दुआ कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो फिर ये सीन होता है, फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो कॉल बजने लगती है। तो मुझे ना थोड़ा सा एहसास होता है ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उरहान है, लेकिन मैंने कहा नहीं, उरहान को तो अरशमान बाबा की स्टॉल पे छोड़ने गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, वापसी जब हम लोग मैं वापसी जा रही हूँ, मैं तब भी थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स लेती हुई, और मैं चाह रही थी कि बस अब आखिरी लास्ट है, इसके बाद हम खैर से घर चले जाएंगे। तो लास्ट में मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही थी, तो हर चीज़ में मैं इन लोगों को कह रही हूँ, यहाँ पर शायद आपको कहीं सुनवाऊँ भी कि उरहान टच नहीं करो बेटा, टच नहीं करना। तो बस देखो कैंडल, हाथ नहीं टच करना, टच नहीं करना, बस दूर से देखना।
ये अब यहाँ पर लास्ट मोमेंट था बिल्कुल, जिस टाइम पे अरशमान ने मुझसे कहा कि मम्मा ये बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को टच कर रहा है, तो मैं इसको ना बाबा के पास छोड़ के आता हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ, आप तेज़ तेज़ चल के इसको बाबा के पास छोड़ कर वापसी आ जाओ, अगर आपको आना है तो, नहीं तो मैं आ रही हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर मैं ये देख रही थी, बेल्स वगैरह लगी हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी बेल्स। तो साथ साथ मैं ये बात करती हुई मैं भी चल रही थी आगे आगे से। तो मुझे जैसे ही इनकी कॉल आई ना, तो बस फिर कह लें कि मैं हिल के रह गई। मैंने कहा ये जब लास्ट जब इन्होंने अनाउंसमेंट करी ना कि बच्चे के जो है ना वो पाँव में जो शूज़ हैं वो भी ब्राउन कलर के हैं, तो बस मैंने समझ लिया। मैंने कहा ये मेरा अपना अरशमान, मेरा उरहान है। मैं ये असल में गए हुए थे वॉशरूम। अरशमान ने इनको छोड़ा तो अरशमान ने जो है वो ये देखा नहीं कि बाबा स्टॉल पे है या नहीं है। वो बस जो भी अंकल बैठे हुए थे वो वहाँ छोड़े और आ गए। इन्होंने देखा कि बाबा है नहीं, ये बाहर निकल गए। इस तरह से जो है ना वो कहते हैं ना कि बस जब होने वाली बात होती है, और फिर अल्लाह ने इनको बचाया भी। ये पहुँच गए थे सही जगह पे, ये पहुँच गया था एचपी के ऑफिस, उस जब वहाँ पर उनको जो है वो कैप्चर कर लिया गया। फिर उनको फ़ौरन से माशाल्लाह गोद में लिया गया और फिर फ़ौरन इनके लिए अनाउंसमेंट हो गई थी। तो बस हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही भागे, और फिर मुझे डांट भी पड़ी। ज़ाहिर है कि डांट तो पड़नी थी, काम मेरा भी ऐसा ही था क्योंकि मैं ही लेके गई थी। खैर जी, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी ये फ्लावर की ये शॉप थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता देखती हुई ही आगे बढ़ रही थी, और चीज़ें इतनी थी कि आंखें जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह कह रही थी कि बस ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ। और आपको पता है ना लेडीज़ का क्या होता है। खैर यहाँ मेरा ब्लॉग जो है ना वो तकरीबन एंड हो जाएगा। आप लोगों को अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और यही एक वजह है कि अब नेक्स्ट टाइम शायद इनके बाबा हमें जो है ना वो कह चुके हैं कि मैं फ्लावर शो में अब तुम लोगों को नहीं बुलाऊंगा। नेक्स्ट टाइम बच्चे कहते भी हैं ना, तो ये कहते हैं नहीं भाई ऐसा हो गया था। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला अगले साल लगता है तो ये जाते हैं, या फिर हम लोग जाते नहीं जाते। लेकिन फ्लावर शो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो सुकून भी था, और बस अल्लाह करे खैर से अगर लगे तो हम लोग जाएँ। और यहाँ पर जो है ना व्लॉग मेरा तकरीबन एंड हो जाएगा। ये फाउंटेन्स वगैरह भी मैं यहाँ पर क्लिप कर रही थी। मेरा सारा मज़ा कह लेते ना, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जो एंड हुआ ना, तो वो एक अच्छा एंड नहीं हुआ। तो बस थोड़ा सा दिल उदास भी था, और डर भी था कि इनको भी गुस्सा आ रहा है, और मुझे भी ये हो रहा था कि मैं बहुत रोई थी एकदम से। मैं उरहान के लिए बहुत फ़िक्रमंद हुई थी कि कहाँ चलेगा उरहान। सारा दिल जो है ना वो एक अजीब सा टूटा सा हो गया था। और फिर बच्चे पे प्यार आना, और शुक्र था कि वो ऑफिस वाले भी बाहर आ गए थे। अच्छा, यहाँ ना मैं आपको एक प्लांट दिखा रही थी। यहाँ पर इस पर ना लेमन लगा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और प्लांट्स में ना अभी इस तरह से होना शुरू हो गया कि जो प्लांट के ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स जो है ना वो कलर वाले डलने शुरू हो गए। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं में कहती हूँ ना नज़र आ जाएगा ग्रीन, हरे ग्रीन जो है ना वो ग्रीन से स्टोन्स या फिर वाइट से स्टोन, जिसकी वजह से ना पानी जो है ना वो जब हम डालेंगे ना तो वो बिल्कुल इसको एब्जॉर्ब कर जाएगा, और फिर वो उससे खूबसूरत भी लगेगा। तो ये सीन जो है ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना इंशाल्लाह ताला मेरा ये कोशिश है कि मैं जो ना ये कुछ प्लांट्स जो है ना वो इनसे मंगवाऊंगी, और मैंने मंगाई भी थे। तो बस यहाँ पर जो है ना चूहों ने मेरे घर के बाहर बहुत हशर कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो मैं छोटे पौधे मंगवाऊंगी इनसे। अभी मैं यहाँ पर ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हाफिज़। ओरियो इलेक्ट्रीशियन जहाँ पे न्यू इंडस्ट्री के ऑफिस में आ जाए। इलेक्ट्रीशियन क्या चीज़ है?